नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टेप बाय स्टेप गाइड में, जहां हम आपको बताएंगे आप अपना नया डैश कैम VREC320SC डैश कैम कैसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। और ये आपका मेन डैश कैम है और ये है पावर एडाप्टर, माउंटिंग एक्सेसरी, टाइप C to USB-A केबल मेन कैमरा के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म, इसमें आपको एक QSD कार्ड, एक वारंटी कार्ड मिलेगा, VREC320SC डैश कैम में पीछे की साइड में आपको इसकी मेन डिस्प्ले स्क्रीन मिलेगी। नीचे दिए गए हैं कैपेसिटिव टच बटन, जिनसे आप डिवाइस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। साइड में है इसका पावर बटन और साथ ही एक LED इंडिकेटर जो आपको इसका वर्किंग स्टेटस दिखाता है। सामने की ओर है इसका मेन कैमरा लेंस। इस साइड पर दिया गया है SD कार्ड स्लॉट, जहां आप अपना मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा पावर सप्लाई पोर्ट और माउंटिंग ब्रैकेट लगाने की जगह। यह है हमारा SD कार्ड। अब हम SD कार्ड स्लॉट का कवर ओपन करके उसमें SD कार्ड डालेंगे। इसको स्लॉट में डाल के पुश करें जब तक आपको क्लिक की साउंड ना आए। अगर SD कार्ड को निकालना है तो कवर को ओपन करें और SD कार्ड को धीरे से अंदर की तरफ पुश करें जब तक आपको क्लिक की साउंड ना आ जाए। फिर धीरे से SD कार्ड को बाहर निकाल लें। अब हम डैश कैम का पावर ऑन करेंगे और उसे और डिटेल में समझते हैं। डैश कैम के ऑन होते ही हम सबसे पहले उसकी लैंग्वेज एंड टाइम सेट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपका टाइमर चल रहा है। ऊपर कोने में दिखाई दे रहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ है। साथ ही वाईफाई डिवाइस ऑन है, यानी आप इसे अभी ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन। इसके बगल में अगर आपको इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो इस बटन पर टैप करें। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो यहां टैप करें और अगर आपको रिकॉर्डिंग गैलरी खोलनी है तो इस ऑप्शन पर टैप करें। नीचे की तरफ जैसा आप देख रहे हैं, आपको ईयर, मंथ और करंट डेट दिखाई दे रही है, जिसके बगल में टाइम भी शो हो रहा है। अगर आपको डेट या टाइम चेंज करना हो तो सेटिंग्स ऑप्शन ओपन करें और नीचे स्क्रॉल करें। सेटिंग्स में जाकर टाइम को सिलेक्ट करें। यहां से आप पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद डेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टाइम बदलने के लिए ऊपर नीचे करके अपनी आवश्यकता अनुसार टाइम सेट करें। इसके बाद अब हम आपके डैश कैम को मोबाइल ऐप के थ्रू सेटअप करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर खोलें, सर्च बार पर टैप करें और वहां ZenView ऐप सर्च करें। इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन करें, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें और फिर प्रोसीड करें। अब गेट स्टार्टेड पर टैप करें, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को नीचे तक स्क्रॉल करें और सबमिट बटन पर टैप करें। अब नेक्स्ट पर टैप करें। अगर आपने एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट किया हुआ है तो उसे पहले डिसेबल करना होगा। इसके लिए हाउ टू डिसेबल एंड्रॉयड ऑटो पर टैप करें। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। एंड्रॉयड ऑटो के वाईफाई नेम पर टैप करें, उसके बाद डिस्कनेक्ट पर टैप करें। अब अपने डैश कैम के वाईफाई से कनेक्ट करें और जब एंड्रॉयड ऑटो का वाईफाई नेटवर्क पॉपअप आए तो कैंसिल पर टैप करें। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं एंड्रॉयड ऑटो से तो स्किप पे टैप करके आगे बढ़ें। इसके बाद गो टू वाईफाई सेटिंग्स पर टैप करें। यहां अपने डैश कैम के वाईफाई को सिलेक्ट करें। डिफॉल्ट पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे एंटर करके कनेक्ट करें। इसके बाद ऑलवेज कनेक्ट पर टैप करें, फिर कंटिन्यू पर टैप करें। आपका डैश कैम अब सेटअप हो रहा है। अब फिनिश पर टैप करें और फिर क्लोज पर।
अगर आप अपने वाईफाई का नाम या उसका पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो चेंज SSID पासवर्ड पर टैप करें, वरना स्किप कर दें। डैश कैम कनेक्ट होने के बाद ऐप में आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। मेन डैशबोर्ड से ही आप अपने डैश कैम की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं और उसकी वीडियो क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कभी-कभी ऐप में डैश कैम कनेक्ट नहीं होता। अगर वाईफाई सेटिंग्स में टैप करने पर आपको अपने वाईफाई का नाम नहीं दिखाई देता तो एक बार डैश कैम की स्क्रीन ऑन करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी डैश कैम का वाईफाई बंद है। वाईफाई ऑन करने के लिए सबसे पहले डैश कैम की सेटिंग्स ओपन करें और नीचे स्क्रॉल करें। अब वाईफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ऊपर जाकर ऑन चुनें। जैसे ही आप पीछे आएंगे, आप देख पाएंगे कि आपका वाईफाई ऑन हो चुका है। अब जब आप वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे तो आपका मोबाइल अपने आप डैश कैम के वाईफाई को डिटेक्ट और कनेक्ट कर लेगा। डैश कैम को अपनी विंडशील्ड पर लगाने की सबसे सही जगह रियर व्यू मिरर के पीछे है। यहां लगाने से आपको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलेगा और डैश कैम भी आसानी से छुपा रहेगा। अब हम क्लैडिंग को रिमूव करके प्लास्टिक वाला ए पिलर हटा रहे हैं। इसके बाद ग्लव बॉक्स को रिमूव करेंगे। अब पावर केबल को रूट करेंगे। डैश कैम की वायर को रियर व्यू मिरर के ऊपर क्लैडिंग में कंसील करते हुए नीचे 12 वोल्ट पावर पोर्ट तक लाएंगे। वायर को कंसील करने के लिए प्लास्टिक प्राई टूल का यूज करें। अब हम वायर को ग्लव बॉक्स के पीछे से कंसील करते हुए 12 वोल्ट पावर अडेप्टर की तरफ रूट करेंगे। इसके बाद प्लास्टिक ए पिलर को वापस लगाएंगे और क्लैडिंग को उसकी जगह फिट करेंगे। अंत में ग्लव बॉक्स को भी वापस अपनी जगह सेट कर देंगे। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म की पील लेयर हटाकर इसे विंडशील्ड पर लगाएंगे। इसके बाद 3M टेप की परत हटाकर डैश कैम के माउंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म के सेंटर में अलाइन करके प्रेस करें और लगभग 30 सेकंड तक होल्ड करें। अब पावर केबल को कनेक्ट करें। USB टाइप पोर्ट को पावर अडेप्टर में लगाएं और पावर अडेप्टर को 12 वोल्ट पावर सॉकेट में कनेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका डैश कैम ऑन हो चुका है। तो चलिए अब हम ट्रबल शूटिंग सिनेरियो भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी आप डैश कैम को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप फोन की वाईफाई सेटिंग्स में जाते हैं तो डैश कैम का नाम दिखाई नहीं दे रहा। इस स्थिति में अपने डैश कैम की स्क्रीन पर देखें, यहां वाईफाई बंद है। इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स खोलें और नीचे स्क्रॉल करें। वाईफाई को सेलेक्ट करें और ऑन कर दें। अब वाईफाई ऑन हो चुका है। अपने फोन की वाईफाई सेटिंग्स में वापस जाएं। आपको डैश कैम का वाईफाई नाम दिखेगा और वह ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद जब आप ऐप खोलेंगे, आपका डैश कैम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो यह थी आपके VREC320SC डैश कैमरा से जुड़ी पूरी जानकारी। धन्यवाद।